एवरीवन। तो आज हम चैप्टर फर्स्ट एनाटमी का NCI-SM के हिसाब से शरीरोपकरणीय शरीर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे शरीर रचना की परिभाषा। शरीर रचना की परिभाषा, इसका सबसे पहले श्लोक है, रचना प्रतिपादकम शरीरम इति रचना शरीरम। जिस शास्त्र में शरीर के अंग प्रत्यंगों की रचना का अध्ययन किया जाता है उसे शरीर रचना विज्ञान कहते हैं। मतलब जिसमें अंग प्रत्यंगों की रचना का अध्ययन किया जाता है उसे हम एनाटॉमी कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं शरीर की व्याख्या। शरीर की उत्पत्ति कैसे हुई, सबसे पहले हम इसमें व्याख्या में ये देखेंगे। शुक्र शोणितम जीव संयोगे तू खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवति। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में हर बार आता है। इसमें क्या बताया, शुक्र स्पर्म और शोणित ओवम इनका स्त्री के गर्भाशय यूट्रस में संयोग होने पर जब जीवात्मा प्रवेश करती है तभी मनुष्य शरीर के अंकुर किसे कहा गया है, जायगोट की उत्पत्ति होती है। इसका मतलब है जब इन सब का शुक्र शोणित का स्त्री गर्भाशय में जब संयोग होता है, तब जब संयोग हो जाता है उसके बाद जीवात्मा प्रवेश करती है तब ही मनुष्य शरीर का अंकुर जायगोट की उत्पत्ति होती है। जब ही शरीर के अंकुर जायगोट की उत्पत्ति होती है। अब बताया गया कि शरीर दो चीज़ों से बनता है मेन, पंचमहाभूत प्लस चेतना। पंचमहाभूत में क्या आ जाएगा, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। ये तो आपको कॉलेज में पढ़ा दिया होगा पहले ही लेक्चर में। और उससे जब चेतना आत्मा का संयोग होता है तो फिर शरीर का निर्माण होता है। अब शरीर की परिभाषा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तत्र शरीरम नाम चेतनाधिष्ठानभूत पंचमहाभूत विकार समुदायात्मक संयोग वाही। इसका मतलब है चेतना का आश्रयभूत और पंचमहाभूतों के विकार के समुदाय का नाम शरीर है। यह शरीर संयोगवाही होता है, अर्थात तीन दोष सप्तधातु एवं मलोकी के एकमात्र रहने पर यह गति करता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे शरीर शब्द की व्युत्पत्ति। शीर्यते इति शरीरम, हिंसा अर्थ वाली श्रेय धातु से मतलब बना कैसे है, शरीर की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। हिंसा मतलब जब हमने श्रेय धातु से इरन प्रत्यय करा है तो शरीर शब्द बना है। मतलब हिंसा अर्थ वाली श्रेय धातु से इरन प्रत्यय करने पर शरीर शब्द बना है। मिलाकर मतलब जिसमें जीर्ण शीर्ण मतलब टूट फूट प्रक्रिया शरण निरंतर चलता रहे उसे शरीर कहते हैं। जिसमें मतलब टूट फूट चलते रहे, डिकम्पोजिशन चलता रहे उसे हम शरीर कहते हैं। शरीर शब्द निरुक्ति, शीर्यते प्रतिशरणम अपचियत इति शरीरम। ये किसने कहा है, वाचस्पति है। जिसमें प्रतिषण शरण एवं अपचय टूट फूट प्रक्रिया, अपचय मतलब टूट फूट प्रक्रिया होती रहती है उसे शरीर कहते हैं। ठीक है, शरीर के भेद कितने माने हैं, दो, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल हम कह सकते हैं बॉडी को और सूक्ष्म हम मान सकते हैं आत्मा को। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है शरीर। तो सबसे पहले हम स्थूल देखते हैं। शरीर के कितने भेद बताए हैं, दो, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल हम मान सकते हैं बॉडी। इसका एक श्लोक है लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है याद करना, अगर कर सको तो कर लो। पंचमहाभूत से उत्पन्न देह का मतलब बॉडी स्थूल कहलाती है। पंचमहाभूत से उत्पन्न देह स्थूल कहलाती है मतलब बॉडी। नोट, पंचमहाभूत प्लस चेतना क्या बनाता है, बताया था मैंने पीछे भी, शरीर। देह पंचमहाभूत से क्या बनी, बॉडी स्थूल, और चेतना से आत्मा, मैंने पहले ही बता दिया सूक्ष्म कहते हैं जिसे। यह षड्भाव से युक्त होती है। षड्भाव छह कौन कौन होते हैं, जायते अस्ति वर्धते विपरिणामने अपशीर्यते विनिश्यति। इसका मतलब क्या है, जायता का उत्पन्न होना, अस्ति का टिके रहना, वर्धता बढ़ना, विपरिणामने अवस्थाओं को परिणत होना, अपशीर्यते शरणीय होना, विनिश्यति नष्ट या विनाश होना। ये षड्भाव है और इन्हीं षड्भाव विकारों से युक्त शरीर को स्थूल शरीर कहते हैं। मतलब जो इनसे बने रहते हैं वे ही स्थूल शरीर कहलाते हैं। अब हम आते हैं सूक्ष्म शरीर। इस स्थूल शरीर को चलाने वाला, इसको कौन चलाता है, सूक्ष्म। इस स्थूल शरीर को चलाने वाला अदृश्य शरीर
सबस्टल बॉडी ही सूक्ष्म शरीर है। इसे लिंग शरीर भी कहते हैं। व्युत्पत्ति किसे हुई थी इसे, कैसे हुई थी इसकी, लयम गच्छति लिंगम, जो प्रलय तक चलता रहे मरने के बाद भी, उसे लिंग शरीर कहते हैं। यह निम्न भाव से युक्त होता है। ये इसका श्लोक है लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। तो यह सूक्ष्म शरीर पूर्वोत्पन्न असक्त नियत महत आदि सूक्ष्म प्रयत्न से बना हुआ है। संसरणशील मतलब एक से दूसरे शरीर में चले जाता है। एक मतलब मरने के बाद एक बॉडी से दूसरे में चली जाता है। भोग रहित भावों से युक्त और लिंग रूप है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। कल हम पढ़ेंगे शारीर। थैंक यू।